हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आज है आपका 24 फरवरी और 24 फरवरी का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस के पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना होता है कि हमेशा की तरह शेयर कर देना होता है, वीडियो को लाइक कर देना होता है। और जैसा कि आपको पता है कि आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम बताते हुए चलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन लगातार उनसे देखने को मिल रहा है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने ध्यान से सुनते हैं और कितने ध्यान से उनको याद रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके रिपीटेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया है कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। राइट आंसर की बात करें तो 6 इसका राइट आंसर था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड पहली बार पूछा गया, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आगे और कौन से खेल हैं जिनमें कि जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपकी कितनी कितनी होती है। पहली चीज़ तो आपको वॉलीबॉल याद रख लेना है, क्योंकि ये जरूर अब पूछा जाएगा। अगर पूछने की शुरुआत हुई है तो पूछा ही जाएगा। तो वॉलीबॉल में भी 6 होता है, आइस हॉकी में भी 6 होता है। और यहीं पर अगर बात करें यहाँ पर बास्केटबॉल की, यानी कि बास्केटबॉल की अगर बात करें तो बास्केटबॉल में जो होता है 5 होता है। यानी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, आइस हॉकी में 6 होती है। इसके साथ साथ आपकी बात करें वॉलीबॉल में भी आपकी 6 होती है, फुटबॉल में आपकी बात करें तो 11 होती है, और जो आपकी मेन हॉकी होती है उसमें भी 11 होती है, क्रिकेट में भी 11 होती है। इतने आपको याद रखने हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और आइस हॉकी इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है। देखिए नृत्य से क्वेश्चन कल से ही आपका शुरू हुआ है कि छऊ नृत्य के बारे में यहाँ पर पूछा जाना, और छऊ नृत्य से संबंधित यहाँ पर आपका कलाकार भी पूछ लिया गया। छऊ नृत्य की बात करें तो तपन कुमार पटनायक का जो है राइट आंसर छऊ था। और छऊ मनाया जाता है 3 राज्यों में, आपको पता भी होगा। कल जैसा ही छऊ पूछा गया मैंने डिटेल में आपको बताया कि झारखंड हो जाता है, झारखंड के बाद में आपका एक उड़ीसा हो जाता है, और उड़ीसा के साथ साथ एक और आपका होता है जो होता है पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्यों में अगर कहें तो यहाँ पर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर इसका आपका आयोजन होता है छऊ का, जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आता है। और झारखंड का एक और त्यौहार कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके याद भी सकता है, सरहुल त्यौहार। आपको याद रखना है कि किस राज्य की जनजाति के द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर जो है सरहुल का यहाँ पर झारखंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, तीजन बाई आपको याद रखना है, तीजन बाई याद रख लेना है। ये है पंडवानी नृत्य से संबंधित है, कई बार पूछा जाता है क्योंकि पंडवानी के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा नाम किया है। तो ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन आने वाला होगा कि तीजन बाई जो है ये पंडवानी से संबंधित, और पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का आपका लोक नृत्य है। तो इतना आपको देख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। देखिए कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का यहाँ पर अंतिम शासक पूछा गया था जो कि वृहद्रथ था, यानी कि अंतिम शासक था मौर्य वंश का वृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में, क्योंकि इससे पहले जो था मगध साम्राज्य पर नंद वंश था, उसका जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। उसका अंतिम शासक हुआ वृहद्रथ, और वृहद्रथ की हत्या किसने करी, पुष्यमित्र शुंग ने। वृहद्रथ जो इसका अंतिम शासक है, देखिए उससे आगे का ही पूछ लिया गया, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है उसकी हत्या करी। और 187 यानी कि 187 जो है ईसा पूर्व यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी मगध पर पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश का यही संस्थापक ही पूछा गया था, पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर था। 187 ईसा पूर्व में किया हुआ था। मौर्य वंश के बाद आने वाला जो वंश था वो शुंग वंश था, और शुंग वंश के बाद में कौन आया, तो वो आया हुआ था कर्ण वंश। तो ये भी याद रखना है क्योंकि आपका आगे पूछा जा सकता है। कर्ण वंश की बात करें तो इसकी स्थापना करी हुई थी वासुदेव ने, कर्ण वंश की स्थापना करी वासुदेव ने। तो ये याद रखना है क्योंकि शुंग वंश के जस्ट बाद में आया, ये इससे क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग से। देखिए क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ आपसे पूछा गया, तो नीति आयोग आया किसकी जगह पर था, आपको 10 बार बताया कि ये आया हुआ था योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग की जगह पर आपका नीति आयोग आया हुआ है। 2015 में जो है नीति आयोग की शुरुआत हुई थी। योजना आयोग की शुरुआत हुई थी जाके 1951 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो योजना आयोग था उसके अध्यक्ष बने हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष जरूर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उपाध्यक्ष जो रहे हुए थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, यानी कि योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद आपका आया नीति आयोग 2015 के अंदर, और नीति आयोग के जो
पहले उपाध्यक्ष बनाए गए, अगर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो वो बने अरविंद पनगड़िया। यानी कि पहले जो यहाँ पर बने हुए थे उपाध्यक्ष वो बने अरविंद पनगड़िया। और जो कि वर्तमान में क्या है आपको बताना है, करंट का क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वां जो वित्त आयोग चल रहा है, तो इन्होंने NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह की जगह ली है, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो छठे अभी अरविंद पनगड़िया बने हैं और यही जो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। सारे फैक्ट आपको दिमाग में घुसा कर रखना है। जब मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या डर लग रहा है, अच्छे से घुसाइए दिमाग में, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट से घूम फिर कर यहीं पर मिलेंगे। और बाकी क्वेश्चंस का PDF तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वर्तमान पूछा है इसका कि वर्तमान में आपके CEO पूछे हैं। तो वर्तमान में अगर CEO की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है, यानी कि BVR जो सुब्रमण्यम है इसका राइट आंसर था यहाँ पर। और पहले अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग के पहले CEO कौन थे, तो वो थे अमिताभ कांत। पहले थे अमिताभ कांत, और पहले आपको बता दिया उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है वो है सुमन बैरी। तो ये भी याद रखना, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बैरी, और जो यहाँ पर CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। पहले थे यहाँ पर आपको पता होगा कि अमिताभ कांत, और वो थे आपके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आप लोग मेहनत करने को लिए बस थोड़ा सा तैयार रहिए। मैं यहाँ पर हर हाल में आपके एग्जाम के ऐसा मैं GK को सच बोल रहा हूँ कि इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार प्रॉपर क्लासेज दूँ। तो GD और MTS एग्जाम जैसे के लिए मैं आपको किंग मेकर बना दूंगा GK GS का। आप कह के चैलेंज करके GK GS में स्कोर करेंगे। इतना बड़ा बात नहीं है SSC का GK करना, काफ़ी आसान होता है। एक पैटर्न पे फॉलो करती, प्रीवियस ईयर का भंडार रखा हुआ होता है। क्वेश्चन आपका है कि समानता का अधिकार कौन से हैं। देखिए, समानता का अधिकार में आपसे ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन यहाँ पर समानता का अधिकार नहीं है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद जो 14 से 18 तक होते हैं, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 ये आपके आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। ये किसकी बात करते हैं, समानता के। और ये किस में आते हैं, मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। और लिए किस देश से मौलिक अधिकार गए, इसकी बात करें तो USA से, यानी कि अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अनुच्छेद जो 14 कहता है ये विधि के समक्ष क्षमता कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति को धर्म, लिंग या जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार के समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 कई बार एग्जाम के अंदर आपका पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद जो 18 होता है ये करता है उपाधियों का अंत। तो समझ लीजिए आपको पांचों यहाँ पर याद रखने हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो आपके यहाँ पर अधिकार है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि जल्लीकट्टू का खेल किस त्योहार में होता है। देखिए, जल्लीकट्टू की बात करें तो जल्लीकट्टू पहली चीज़ तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की बात करें यहाँ पर, तमिलनाडु क्या होता है, तमिलनाडु का एक त्यौहार होता है जिसे कि तमिल नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो तमिल नववर्ष होता है उसी में जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है, और वो त्यौहार आपका कहलाता है पोंगल। यानी कि पोंगल त्यौहार में किया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर था। और जल्लीकट्टू में क्या होता है कि आदमियों की सांड से लड़ाई करवाई जाती है, जो कि पोंगल त्यौहार में होती है, तमिलनाडु में होती है, तमिल नववर्ष में होती है। और जिस तरह से तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उसी दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका मनाया जाता है खिचड़ी, जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति। और आपके गुजरात में मनाया जाता है पतंग महोत्सव इसी दिन। और हरियाणा और पंजाब में आपका उसी दिन मनाया जाता है लोहड़ी। इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपका देखिए, बारादोली का यहाँ पर आपसे सत्याग्रह पूछा गया। तो बारादोली के बारे में पता होगा, क्वेश्चन बनता है आपका कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली। तो सरदार की उपाधि इसी आंदोलन से मिली हुई थी, यानी कि जो बारादोली का सत्याग्रह आंदोलन था। और ये हुआ कब था, आपसे ये पूछा। इसका डेट तो 1928 में हुआ, यानी कि 1928 इसका राइट आंसर था। 1928 में हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारादोली की महिलाओं ने दी हुई थी। इसके साथ साथ आपको 1917 को आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी ने किया हुआ था राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर, चंपारण बिहार में। और 1918 का आपको मिल मजदूर का जो खेड़ा आंदोलन है उसको भी याद रखना है, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जाता है कि जो खेड़ा आंदोलन था वो किस वर्ष हुआ। तो वो आपका हुआ था 1918 में। और बारादोली का जो आंदोलन था वो 1928 में हुआ, और इसका जो नेतृत्व किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल में। और इसी बारादोली की महिलाओं ने जो है उनको सरदार की उपाधि भी यहाँ पर दी हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया? मैं बोलता हूं कि आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बिल्कुल याद है। 1 मिनट रुकिए, आप अच्छे से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई। सबसे पहला पॉइंट, कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 2012 से लेकर के 2017 तक रहा हुआ था। अब देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, पूछी जा चुकी है। दूसरी थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछी जा चुकी है। तीसरी जो थी इसको बोलते हैं सबसे असफल पंचवर्षीय योजना की। सबसे जो असफल पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी? तो वो थी तीसरी। और चौथी की बात करें तो जो आत्मनिर्भरता की बात करी गई, यानी कि आत्मनिर्भर लोगों की जब बात करी गई, वो थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसने क्या कहा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका दिया गया। तो यही बोलते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी साथ आपको बात करें कि आपका पूछा गया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो इसी के 5 के बाद आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करी गई है। तो ये आपको यहाँ पर इतना सारा कुछ मैटर याद रखना है। इससे क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हाँ, और ये भी देख लो कि ये किस देश से ली गई हैं। अगर कभी पूछ ले कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से आई हुई है, तो ये आई हैं रूस के संविधान से, और जहाँ से मौलिक कर्तव्य भी आपके लिए गए हैं रूस से ही मौलिक कर्तव्य भी आपके आए हुए। देखिए, लगातार आपके लिए हर शिफ्ट में मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइन क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट सब कुछ करवा रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए जीके जीएस मैं तैयार करवाना शुरू करूंगा इस एग्जाम के बाद, ताकि आपकी जीएस में पकड़ अच्छी हो। नेक्स्ट था कि 2011 में किस धर्म की जनसंख्या 0.2% कम हुई थी? देखिए, 0.2% की कम होने की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे अधिक किस धर्म की बढ़ी हुई थी? तो जो मुस्लिम आपका था, यानी कि मुस्लिम धर्म की जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, जो कि ऑलमोस्ट 24% थी। हिंदू जनसंख्या में अगर बात करें तो कुल 16% के आसपास हुई थी। और टोटल जो आपकी दशक वृद्धि पूछे कि 2001 से लेकर के 2011 तक कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, तो वो कुल हुई थी 17.7%। तो ये आपकी हुई थी। जो आपकी 0.2% कम होने वाला आपका धर्म था उसकी बात करें तो वो आपका रहा हुआ था सिख, यानी कि सिख जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका 2 में यहाँ पर डाउट है। एक आपका होता है खोरिया, एक आपका शब्द होता है खोरिया, और एक आपका होता है खोरिया के साथ में एक आपका होता है यहाँ पर खोड़िया। आपका होता है खोरिया नहीं, खोड़िया होता है, और दूसरा होता है खोरथा। इन दोनों में से एक नृत्य आपका पूछा गया था। खोड़िया की अगर बात करें कि खोड़िया जो नृत्य है ये किस आपका राज्य का है, तो अगर ये आपका पूछा गया था तो हरियाणा इसका राइट आंसर था। खोरथा आपसे पूछा गया था, तो खोरथा होता है आपके झारखंड का, जहाँ का छऊ भी होता है और छऊ के साथ साथ आपका होता है सरहुल भी, यानी कि खोरथा आपसे पूछा गया तो झारखंड हो जाएगा, जहाँ का सरहुल और छऊ होता है। और खोड़िया आपसे पूछा गया तो हरियाणा हो जाएगा, जहाँ का लूर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। लूर नृत्य कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया कि लूर नृत्य किस राज्य का है, तो वो होता है यहाँ पर हरियाणा को। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर खिलाड़ी से देखने को मिला हुआ था। खिलाड़ी में इतना पता चला, ये पूछा गया कि सिद्धार्थ जो है वो किस खेल से संबंधित है, यानी सिद्धार्थ की बात करी गई। आगे का नाम जिसने भी क्वेश्चन भेजा जिस स्टूडेंट ने उसको नहीं पता था, तो सिद्धार्थ के आगे आपका क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपको अगर आज आपका एग्जाम था तो आपको बताना है। मान लीजिए अगर आपका सिद्धार्थ कौल पूछा गया, मुझे लगता है कि शायद सिद्धार्थ कौल पूछा गया होगा। सिद्धार्थ कौल की अगर बात करें तो कौल से आपका हो जाएगा क्रिकेट, यानी सिद्धार्थ अगर कौल की बात होगी तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। और अगर सिद्धार्थ बाबू की बात करी जाए तो ये पैरा एथलीट हैं और निशानेबाज है। अगर सिद्धार्थ बाबू की बात करेंगे तो निशानेबाज है और पैरा एथलीट है। और अगर गोला फेंक की बात करें तो फिर हो जाएगा सिद्धार्थ चौधरी। तो जिस बारे में पूछा गया हो आपको कंफर्म करवाना है, उसी तरह से आंसर आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि आपके लिए करवा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा आप सपोर्ट दिखाते रहिए। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर सिर्फ मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्सपेक्टेड फैक्ट आपको सुनने, आपको अपना रिवीजन करना है, तो फिर वीडियो तो भाई देखना ही पड़ेगा। तो वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक ऑल्सो। और आप हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से ग्रुप में जुड़ जाइए। एंड मिलते हैं 3rd शिफ्ट में। जय हिंद।